प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड 7 का गणित सीखने वाले हैं। कक्षा 7वीं का गणित सीखेंगे। उसमें बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा आप चित्र देख करके समझ गए होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है कोण तथा कोणों की जोड़ियां। कोण तथा कोणों की जोड़ियां, जिसको बोलते हैं एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल। एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। आप कोण से भली भांति परिचित हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं उसको भी आप जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, एक्यूट एंगल से शुरू हो रहा है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और स्ट्रेट एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल भी दिखा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कोण किसे कहते हैं। आपने यहाँ कोणों के प्रकार के बारे में चित्र के द्वारा देख रहे हैं। सबसे हम पहले जानेंगे कोण किसे कहते हैं। पुनरावर्तन कर लेते हैं। सामान्य अंत बिंदु वाली दो अरेखीय किरणों द्वारा निर्मित घूमती आकृति को कोण कहते हैं। आप सब नोट कर लीजिए। सामान्य अंत बिंदु वाली दो अरेखीय किरणों द्वारा निर्मित घूमती आकृति को कोण कहते हैं। कोण की आकृति इस प्रकार की होती है, माने इनका जो भुजाएं इसमें होती हैं, जो इनका अंत बिंदु होता है, सामान्य बिंदु, शीर्ष बिंदु जिसे आप कह सकते हैं, दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही होता है। दोनों का शीर्ष बिंदु क्या होता है? एक होता है। तो सामान्य अंत बिंदु वाली दो अरेखीय किरणों द्वारा निर्मित घूमती आकृति को कोण कहते हैं। इसका हम लेखन वाचन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उस चीज को आपको हम सिखाएंगे। पहले हम उसको देख लेते हैं। एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री। जो कोण 90 अंश से कम होता है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। जो कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल माने समकोण बोलते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, माने 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम जो कोण फॉर्म होता है उसको हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। बराबर। स्ट्रेट एंगल, उसका स्ट्रेट एंगल का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। और ग्रेटर देन 180 डिग्री उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जिस कोण का मान पूरा 360 डिग्री होता है उसको फुल रोटेशन बोलते हैं। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के कोण हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्यादातर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण के बारे में सीखा है। तो जो कोण 180 डिग्री का होगा उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जो कोण ग्रेटर देन 180 डिग्री का होगा उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जो 360 का होता है फुल रोटेशन बोलते हैं उसको। इस प्रकार से कोणों के प्रकार हुए। हम कोणों के नाम कैसे लिखते हैं, उनकी भुजाओं के नाम कैसे लिखते हैं, उसके शीर्ष बिंदु के नाम कैसे लिखते हैं, भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा आपसे करते हैं। और थोड़ा याद करें जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है। इस कोण का देखिए, एक कोण की आकृति है। संलग्न आकृति में बने कोण का नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, हमें आशा है कि आप सब लोग जानते होंगे इस कोण को। हम कोण को 3 अक्षर से लिखते हैं या बीच वाले अक्षर से भी लिख सकते हैं। इस आकृति में बने कोण का नाम हम लिख सकते हैं कोण ABC। क्या लिख सकते हैं? कोण ABC। क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोण ABC। कोण
बी सी। यहां से शुरू करेंगे। एक कोण होता है ए वाला भाग, यही कोण कहलाता है। इसको हम 3 अक्षर से लिखते हैं, कोण ए बी सी। किस प्रकार से लिखते हैं ये देख लो, कोण ए बी सी बराबर। दूसरा है कोण के शीर्ष बिंदु का नाम लिखो। ये दो भुजाएं जहां पर आकर मिलती हैं, ये है शीर्ष बिंदु। ये क्या है बच्चों, ये शीर्ष बिंदु है। तो शीर्ष बिंदु का नाम, शीर्ष बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु का नाम ये हो जाएगा बी। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, तो शीर्ष बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम देखते हैं इसको। शीर्ष बिंदु जहां पर दो भुजाएं मिलती है उसको हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसका शीर्ष बिंदु का नाम हो गया बी। कोण की भुजाओं के नाम लिखो। दो भुजाएं हैं बच्चों, एक देखिए, एक भुजा है यहां से यहां तक, और फिर एक भुजा यहाँ है यहां से यहां तक। तो दो भुजाओं के नाम है ए बी और बी सी। भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम। भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदु क्या है, बिंदु ए है, बिंदु बी है और बिंदु क्या है, सी। तो एक प्रकार से लिख दिया ए बी सी। तो कोण का नाम आपने 3 अक्षरों में लिखा। शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो खाली कोण बी भी लिख सकते हो। अगर कहीं बताना है तो हम इस प्रकार से कोण बी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 3 अक्षरों में न रहे तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने कोणों के नाम लिखना, कोणों के शीर्ष बिंदु, कोण की भुजाओं के नाम और भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम से आप भली प्रकार से परिचित हुए। अब आप अपने अभ्यास के लिए कोई भी कोण बना लो, उसका नाम पी क्यू आर लिख लो और फिर उसमें कोण का नाम लिखो, शीर्ष बिंदु का नाम लिखो, भुजाओं के नाम लिखो और उस पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम लिखो। तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। अब हम चलते हैं और भी कोण संबंधी कुछ जानकारी सीखते हैं। कोण का अंतःभाग क्या है, कोण का बाह्य भाग क्या है, माने इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या है। कोण का अंतःभाग और बाह्य भाग हम कैसे समझेंगे बच्चों, चलिए एक चित्र हम आपको दिखाएंगे। एक कोण है, कोण का नाम आप पढ़ सकते हैं, कोण पी क्यू आर है। ये देखिए कोण पी क्यू और ये आर है बराबर, कोण पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के कुछ बिंदु जो दाहिनी साइड में है, कुछ बाईं साइड में है, कुछ नीचे की साइड में है और कुछ बिंदु पर है। तो बच्चों ए जो होता है अंतःभाग बोलता है, ए भाग कोण का जो होता है वो अंतःभाग है और ए भाग जो कोण का होता है वो बाह्य भाग कहलाता है। समझ गए, ये आगे वाला भाग ये अंतःभाग है और ये बाहर वाला भाग जो होता है इसको बाह्य भाग कहलाता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें संलग्न आकृति में प्रतल में बने कोण की भुजाओं के बिंदुओं के अतिरिक्त बिंदु क्या है, यहाँ पर n है और क्या है, बिंदु m है और क्या है, बिंदु T है और क्या है, बिंदु O है। ये 4 बिंदु है बच्चों। एक कोण PQR के अंतःभाग में है, माने जो कोण फॉर्म हो रहा है जो अंदर की भाग है दाहिनी साइड में, इसके बाएं दाएं समझ लीजिए, दाहिने साइड में हाथ के जो आएंगे वो अंतःभाग में होंगे, जो दूसरी तरफ होंगे वो बाह्य भाग में होंगे। तो अंतःभाग को इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, बाह्य भाग में देखते हैं। ये देखिए एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, बाह्य भाग। यहां बाह्य भाग में प्रतल के जो बिंदु कोण की भुजाओं तथा कोण के अंतःभाग के बिंदु न हो
जो अंतःभाग के बिंदु न हो वे सभी क्या कहलाते हैं? बाह्य। तो ये अंतःभाग थे चारों, ये चारों क्या थे? देखिए इन बिंदुओं को हमने अंतःभाग में लिखा था। अंतःभाग के अतिरिक्त जो भी बचते हैं, ये बिंदु G है बराबर, ये बिंदु D है और ये बिंदु E है और ये बिंदु S है। अंतःभाग के अतिरिक्त जो भी बिंदु बचते हैं सब बाह्य भाग में है। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ये देखिए एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल आया बच्चों समझ में? इस प्रकार एक कोण ड्रा करके उसमें बिंदु अंदर की तरफ बाहर की तरफ लिख करके आप अंतःभाग और बाह्य भाग के बारे में अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य थे। इसमें ये कोण क्या है? BMQ, ये कोण BMQ, ये कोण और कोण QMD, ये कोण, ये दोनों संलग्न कोण हैं। दोनों के अंतःभाग क्या है? देखिए अलग अलग है और ये जो भुजा MQ है वो दोनों में सामान्य है और दोनों कोण क्या है? भुजा की विपरीत दिशा में है। दोनों कोण भुजा की क्या है? विपरीत दिशा में है। तो ऐसे कोण को हम संलग्न कोण कहते हैं। ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों? संलग्न कोण कहते हैं। तो जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और कोण AWB के लिए तालिका पूर्ण करो। ये देखिए AWB कोण है, AWB के लिए तालिका पूर्ण करो। हमने आपको जो बताया था वही इसमें पूछा जा रहा है। देखिए अंतःभाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखो। अंतःभाग में कौन कौन से बिंदु आएंगे बच्चों? ये देखिए बिंदु R आएगा, बिंदु C आएगा, बिंदु X आएगा और बिंदु क्या आएगा? N आएगा। तो चलिए नाम लिख देता हूं मैं, RCNX, बिंदु R, बिंदु C, बिंदु N और बिंदु X। दूसरी बार क्या पूछा जा रहा है? बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम। अंतःभाग को छोड़कर जो बचते हैं वो बाह्य भाग में कहलाते हैं। बिंदु T, बिंदु U और बिंदु Q, बिंदु V और बिंदु Y, ये क्या कहलाते हैं? बाह्य भाग में कहलाते हैं। तो बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम T, U, Q, V, Y बराबर। बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम हुआ। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है? कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदुओं के नाम। तो कोण की भुजाओं पर एक बिंदु A है बराबर, यहाँ पर W है, फिर यहाँ पर G है और फिर यहाँ पर B है। चार बिंदु है, चारों के नाम लिख लो, A, W, G और B। अंतःभाग में स्थित बिंदुओं के नाम, बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम और कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदुओं के नाम की चर्चा हम लोगों ने किया। संलग्न कोण के बारे में सीखा है, उस पर भी एक हम कर लेते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में बनी संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखो। ये आकृति है, इसमें संलग्न जोड़ों की जोड़ियां। संलग्न कोण क्या है? कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो। शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो,
एवं उनके अंतःभाग भिन्न हो। अंतःभाग क्या हो बच्चों? भिन्न हो। तो ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं। यहाँ पर तो ये देखिए शीर्ष बिंदु n है, सब में सामान्य है n। तो इसमें जो कोण बनेगा कोण ANB, ये देखिए एक कोण ये बना ANB, दूसरा कोण बना BNC, दूसरा कोण ये बना BNC। ये दोनों क्या है? संलग्न कोण है, क्योंकि ए भुजा BN जो होता है दोनों में उभयनिष्ठ है, और दोनों कोण का शीर्ष बिंदु क्या है? n है। दोनों कोण का शीर्ष बिंदु क्या है? n है। जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा, ये भुजा BN जो है दोनों में है, और उनके अंतःभाग, इसका अंतःभाग ये है और इसका अंतःभाग ये है। इसका अंतःभाग ये साइड है, इसका अंतःभाग ये साइड है। अंतःभाग दोनों के अलग अलग है। तो कोण ANB और कोण BNC ये दोनों क्या है? संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। उसी प्रकार से अगला दो हम कर लेते हैं। यहाँ पर कोण BNC देखेंगे और कोण NCA देखेंगे। ये दोनों जो है संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। कोण BNC और ये कोण ANC, ये दोनों संलग्न कोणों की जोड़ियां, दोनों का शीर्ष बिंदु n है। ये इसका अंतःभाग है और इसका अंतःभाग a है। अब ये भी लिख सकते हो कोण NCA या ANC और कोण ANB, ये दोनों भी संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं। कोण ANC और कोण ANB, ये तीन जो है संलग्न कोणों की जोड़ियां हो गई। माने जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो एवं उनके अंतःभाग भिन्न हो, ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं। थोड़ी सी आकृति हम इधर उधर करके आपको दिखाते हैं। आकृति देखिए, इसमें संलग्न कोणों की जोड़ियां आप कैसे लिखेंगे? इसमें आप संलग्न कोणों की जोड़ियां कैसे लिखेंगे? तो इसका शीर्ष बिंदु यहाँ एक दो भुजाएं हैं, लेकिन बीच में ही उसका दिखाया गया है। तो कोण PQR, ये देखिए कोण PQR, ये कोण, और कोण APQT, इधर वाला कोण, कोण APQT क्या है? इसका दोनों का शीर्ष बिंदु आ गया। कोण PQR और कोण PQT, ये वाला कोण, ये दोनों कैसे कोण है? भुजा PQ दोनों में सामान्य है और दोनों के अंतःभाग अलग अलग है। ये दोनों कैसे कोण कहलाते? संलग्न कोण कहलाते। तो बच्चों हम लोगों ने एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स में क्या क्या सीखा? तो हम लोगों ने संलग्न आकृति में बने कोण के नाम लिखना सीखा, कोण के शीर्ष बिंदु पहचाना, कोण की भुजाओं के नाम और भुजाओं पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम, कोणों के प्रकार। 6 कोणों को हमने जिक्र इसमें किया है, जिसमें से आप न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, इस चित्र के द्वारा दिख रहा है, आप अच्छी प्रकार से पहचानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अंतःभाग, कोण के अंतःभाग, कोण के बाह्य भाग, कोण पर बिंदु कैसे हैं उसको पहचाना, और संलग्न कोणों की जोड़ियां किस प्रकार से लिखते हैं कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो एवं उनके अंतःभाग भिन्न हो, ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? संलग्न कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में कोण और कोणों की जोड़ियों के प्रकार में इतना ही। आगे हम मिलेंगे तो आपको कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।